हेलो क्लास। तो लीनियर इक्वेशन का ये हम लोग नाइन्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं आज। पिछले एट्थ लेक्चर में हमने नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किया था, जिसपे सम ऑफ डिजिट्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स और भी टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो कि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वो क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, वैसे लिखवाने में टाइम वेस्ट होता है थोड़ा। तो क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ 8। दो अंकों की संख्या की जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, उनकी सम 8 हैं। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। वो नंबर, उन नंबर के अंकों को रिवर्स कर देने पे जो नया नंबर प्राप्त होता है, उन दोनों का अंतर 18 है। देन फाइंड द नंबर। तो हमने पहले आप लोग से बोला कि इस केस में हम लोग यूनिट प्लेस को या यूनिट डिजिट को x मानते हैं और टेंस डिजिट को y मानते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x, टेंस डिजिट इक्वल्स टू y। देन आवर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 10y। ये हमने पिछली क्लास में जाना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बोर्ड में नंबर्स के साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी लिखना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि ये जो डिजिट्स हैं, ये इनके सम कितना है, 8। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दिया है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर और जो इनका रिवर्स, डिजिट को रिवर्स करने पर दूसरा नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, माइनस नंबर डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस पे और टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पे लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इनका डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं अंतर। इनका डिफरेंस कितना है, 18 है। ठीक है, तो इसको हम ax bx प्लस सी वाले फॉर्म में कर लेते हैं। तो x प्लस 10 माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो ये कितना हो जाएगा, 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 18। 9 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि कॉमन है, थोड़ा इक्वेशन का कोफिशिएंट छोटा हो जाएगा, पूर्णांक, इक्वल्स टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। देखो x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ भी -1 है और साइन ऑल्टरनेट है, तो हम जोड़ सकते हैं सिंपली एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड की हिंदी होती है विलोपन विधि से हम ये कर सकते हैं। तो जस्ट क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ऐड कर लिया, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 2y इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 5। एक चीज़ और है, डिजिट्स वाले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू सिंगल डिजिट में ही आएगा। 10 से एबव 10 11 12 ऐसा नहीं आएगा। अब सोच के देखो, क्योंकि ये डिजिट्स हैं। डिजिट मतलब 0 to 9, 0 भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो 0 to 9 आपका ये आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, 10 11 12 में ही लग रहा है सारा, तो आप इक्वेशन रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, या आप जो आंसर निकालो वो आपका रॉन्ग है। पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, रख देते हैं सेकेंड में, तो 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 हो जाएगा।
तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो नंबर्स हमारा क्या मिलेगा, नंबर्स को हमने क्या मान रखा था यहाँ x प्लस 10y, यानी 3 प्लस 10 इंटू y दैट मीन 50। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 50 कितना हो जाएगा 53। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो डिजिट्स के ऊपर ये भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, अब और लेते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। अ 2-digit number is obtained by either multiplying sum of digit by 8 and adding 1। दो अंकों की संख्या तब प्राप्त होता है या तो जब उन दोनों अंकों के सम से 8 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 8 टाइम्स हो जाए, और उसमें एक जोड़ दें, तब वो नंबर प्राप्त हो सकता है। दूसरा केस में क्या होता है कि उन डिजिट्स के डिफरेंस को, अंतर को 13 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 ऐड कर दें, यानी और बाई मल्टीप्लाइंग डिफरेंसेस ऑफ डिजिट बाई 13 एंड एडिंग 2, 2 ऐड करें, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू एक्स टेंस डिजिट इक्वल्स टू वाई, आवर नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y। आप यूनिट डिजिट को y भी मान सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हम ये नंबर तब प्राप्त कर सकते हैं जब इन दोनों नंबर के सम को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और एक जोड़ लें। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8x 8y प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा, इस दोनों को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 7x इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये नंबर तब भी प्राप्त हो सकता है, ये नंबर, जब इनके डिफरेंस में हम 13 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 जोड़ लें, ठीक है। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 13y माइनस 13x प्लस 2। ठीक है, तो दोनों नंबर को हम इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 13 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक चीज़ और है, यहाँ मैंने डिफरेंस को y माइनस एक्स किया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि x माइनस वाई क्यों नहीं किया, अभी हम आगे बताएंगे नहीं तो प्रूफ। अगर आप भी सॉल्व करोगे और x माइनस वाई लोगे तो x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएंगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए एडमिसिबल नहीं है। ठीक है ना, हम ये डिजिट्स के क्वेश्चन फाइंड करें तो हमको अंक में आना चाहिए, डिजिट्स में 1 2 3 4 में, इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसलिए एक्स माइनस वाई नहीं कर सकते हो, कहीं कहीं कर भी सकते हो अगर नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन है यहाँ पे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इनकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। देखो अगर ध्यान से, तो अगर हम इसको क्या कर दें 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, साइन अल्टरनेट है, उसके बाद हम उसको जोड़ लेंगे इक्वेशन को। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 14x, 4y माइनस 14x इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3। अब हम ऐड कर लेंगे, एडिंग
इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 14x इक्वस टू 2, 14x माइनस 3y इक्वस टू 2। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4y में से 3y जाएगा तो एक y बचेगा, ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट पुट y इक्वस टू 4 इन इक्वेशन, किस में रख दें, किस में रख दें, फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 7x इक्वस टू 1। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7x इक्वस टू 1। ये माइनस 7x इक्वस टू हो जाएगा -7। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 10 दैट इज 4। यहाँ लिख दे रहा हूँ 41। ये हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक भी अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे फिर बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप x माइनस वाई लोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, जो कि एडमिसिबल नहीं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, यानी भिन्न रूप में नहीं आना चाहिए, एक अंक रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। हाँ, अभी कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। और कोई अच्छा सा क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है। टू नंबर आर इन रेशियो 5,6। दो नंबर है जो 5:6 में है, 5:6 में है। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ नंबर, दोनों नंबर में से अगर हम 8 घटा दें तो रेशियो चेंज हो जाता है। चेंज होकर कितना हो जाएगा 4:5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैथमेटिक्स में जब रेशियो को नंबर्स में तोड़ना होगा, दैट्स इट। ये जैसे 5:6 है, तो इसको अगर नंबर में तोड़ना है तो 5x और 6x कर लेते हैं हम, या कोई भी कांस्टेंट या k या कोई भी वेरिएबल हम वहाँ पे लगा करके तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 5:6 है, इन दोनों नंबर को 5 और 6 मान लियो तो ये रॉन्ग है। तो आपका रॉन्ग है, रेशियो को हम नंबर में डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना, ठीक है, हम रेशियो को नंबर में नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे y या k कह सकते हो, कुछ लगा के फिर तोड़ना चाहिए, तो वो नंबर्स में हो जाता है। नंबर्स में हो जाते हैं तो उसके साथ हम कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का है, ये आप लोग ध्यान देना। ये अब जैसे बोला कोई नंबर है जो रेशियो 5,6 रेशियो में है, तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। सॉरी, ये नहीं रहेगा, मिसमैच हो गया। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5x और दूसरा नंबर हो जाएगा 6x। ये दोनों का रेशियो था। अब देखो अगर यहाँ 5x/6x लोगे तो x कट जाएगा, 5/6 रेशियो ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी रेशियो तोड़ना हो तो x का मल्टीप्लाई कर उसको तोड़ लो, या k का मल्टीप्लाई करके तोड़ लो। बट यहाँ पे वेरिएबल आना है, इसीलिए हम लोग x मानना है। अगर इन दोनों नंबर में 8 सब्सट्रैक्ट कर दें, तो मान लो इसको हम 8 सब्सट्रैक्ट कर दें और रेशियो में लिख के सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ नंबर, दोनों नंबर से, देन फ्रैक्शन बिकम, देन रेशियो बिकम 4/5। तो रेशियो कितना हो जा रहा है आपका 4/5। तो कितना हो जाएगा 25x माइनस 40 इक्वस टू 24x माइनस 32। तो 25x माइनस 24x इक्वल टू 40 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 40 माइनस 32। तो ये हो जाएगा 1x और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या आएंगे, वो दोनों नंबर्स, पहला नंबर
फर्स्ट नंबर इज 5 इंटू 8 दैट इज 40 और सेकेंड नंबर आएगा 6 इंटू 8, ये हो जाएगा 48। तो हमारे नंबर होंगे 40, 48। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था लेकिन आसान था। ये इस टाइप का फ्रैक्शन जो आप ना 8th में देखते होगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ऐसा, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल भी नहीं है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज टू, किसी दो संख्याओं के अंतर का आधा वो 2 है। सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड, अच्छा, उन दोनों नंबर में कोई एक बड़ा रहेगा कोई एक छोटा रहेगा, तो बड़ा नंबर और छोटे नंबर का ट्वाइस का सम 13 है, तो वो नंबर बताओ। फिर है वही, दो वेरिएबल है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, दोनों नंबर के डिफरेंस का हाफ। तो हमने मान रखा है, यहाँ आप मान सकते हो कि यक्स आपका बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स बड़ा है तो आगे रहेगा, इनका डिफरेंस का हाफ वो किसके इक्वल है, 2 के। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा, सम ऑफ ग्रेटर नंबर और छोटे नंबर का ट्वाइस का सम। ग्रेटर नंबर और छोटे नंबर का ट्वाइस का सम, ये कितना दिया है, 13। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ का कॉफिशिएंट +1 है, यहाँ का कॉफिशिएंट भी +1 है, दोनों नंबर सेम है। अच्छा, साइन सेम है, दोनों का प्लस प्लस है, तो हमने बोला था जब साइन सेम रहता तो माइनस करते हैं, ठीक है ना। यानी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वस टू 13, तो x माइनस वाई इक्वस टू 4 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा y, और ये कितना आ जाएगा 7, 9 आ जाएगा। ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। पुट y इक्वस टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन ही छोटे हैं। तो कहाँ पे है, x माइनस वाई इक्वस टू 4 है इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वस टू 4, तो x इक्वस टू हो जाएगा 4 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 13। हेंस x इक्वस टू 13 एंड y इक्वस टू 9, ठीक है। अब वेरीफाई अगर करना चाहते हो तो इक्वेशन में कर कि इन दोनों नंबर को घटाओ, 13 में से 9 हो गया 4, और उसका हाफ करो तो 2 ही आना चाहिए, 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हमने टच कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, यहाँ पे दिया है द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 2,56,000। दो नंबर का सम 1000 है और उन नंबर के स्क्वायर यानी वर्ग के जो अंतर है, डिफरेंस उनका है 2,56,000 है। तो वो दो नंबर फाइंड करो। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो हमने माना है x बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2,56,000, ये हो गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे ये? देखा जाए तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है ये वाला। कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक भाई लगाना पड़ेगा, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम 256,000 मान सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई हम इसको कर सकते हैं इक्वल्स टू 256,000 कि क्यों कर सकते हैं, हमको फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, इसलिए। ठीक, तो अच्छा, इसकी जगह ये वाला हम रख सकते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू, इसकी जगह 1000 रख देते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 256,000। तो ये 0 कट जाएगा डिवाइड में आराम से। तो हमने क्या पाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 256, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सिंपली ऐड कर लें, देखो कोफिशिएंट इक्वल है, साइन अल्टरनेट है। एडिंग दी इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, हम पाते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000, x माइनस वाई इक्वल्स टू 256। ये कट गया, ये आ गया 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1256। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1256 अपॉन 2, इसको काटते हैं, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा, वो जाएगा 16 के बाद 2 8 16। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 628। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 628 इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान 628 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये x नहीं, तो ये हो जाएगा 628 प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1000 माइनस 628, तो कितना आ जाएगा लगभग 372। हाँ, तो x इक्वल्स टू 628 और y इक्वल्स टू 372। वेरीफाई करना है तो जोड़ लो, तो 1000 आएगा इनका। ठीक है, ये भी आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। उसके बारे में अगर मैं हिंट दे दूं, तो थोड़ा सा हिंट दे दें, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको क्या मानना है कि जो हम एज निकालते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी आता है कि उसका उतने साल पहले उतने साल बाद। तो किसी का हम अगर एज कंपेयर करते हैं, या किसी के एज में फ्यूचर में कितना हो जाएगा, पास्ट में कितना था, इसको जानने के लिए हमको उस व्यक्ति का या उनके प्रेजेंट एज को जानना ज़रूरी है। जैसे खुद का हम बात करें कि मैं 5 साल पहले कितना था, तो मैं 5 साल पहले कितना था ये तब बता सकते हैं जब हमको ये पता रहेगा मैं अभी कितने साल का हूँ, या 5 साल बाद कितना हो जाऊंगा। अगर ये जानना हो तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि मैं अभी कितना साल का हूँ। तो प्रेजेंट एज को मानना या जानना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
इसीलिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम में हम प्रेजेंट एज को एक्स मानते हैं, ठीक है। अगर दो क्वांटिटी तो क्या मानेंगे हम लोग, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू वाई। हम ये मानेंगे, ये रट के मान चलो, एज प्रॉब्लम इतना मानना ही मानना है, 100% ये सही है, मानना ही मानना है। फिर क्या आता है कि 10 वर्ष पहले या कुछ वर्ष पहले, तो उसको उसकी जगह आता है एगो, बिफोर। इस केस में एक्स वाई को सेम नंबर से मान लो कि 4 साल पहले, तो ये x-4 हो जाएगा इसका भी, और ये इक्वल का साइन जरूर लगा देना, y-4। क्यों? क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं तो 4 साल पहले की बात करेंगे तो अब के 4 साल दोनों ही पहले रहा। ऐसा तो नहीं कि एक का एज रुका रहेगा और दूसरे का आगे जाएगा, तो 4 साल दोनों ही रहेंगे पीछे। वो तब रहेंगे जब हम उनके प्रेजेंट एज को मान चुके होंगे एक्स और वाई, और ऐसे कर लेना इक्वल टू। फिर ये देता है कि 4 साल बाद कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन का 4 साल पहले इतना टाइम था, 4 टाइम था या 5 टाइम था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड केस ऐसा रहता है कि अगर हेंस दे दिया या आफ्टर दे दिया, हिंदी में बाद के बाद अगर दे दिया, तो उसमें ऐड करते हैं 5 साल बाद, तो x+5 y+5 ये दे दिया, किसका कितना गुना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का गुना या यहाँ पे 3 का गुना, जैसा भी दिया रहेगा उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पा जाएंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक है और कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे या ट्राई करते हैं, अभी एक क्वेश्चन कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले ही लेते हैं, जब एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन, इस पहला एग्जाम्पल इसे लिख देते हैं। 5 year hence, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times the age of Jacob will be 3 times that of his son, that of his son 5 year ago, 5 year ago Jacob's age was 7 times, Jacob's age was 7 times that of his son, that of his son. Find their present age. Find their present age. तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 5 ईयर हेंस, हेंस वाला आया है यहाँ पे 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद बाद वाले में ये आ सकता है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र जैकब का, अच्छा हाँ, एज वाले में भी किसी दो ही पर्सन के एज की बात होगी कंपेयर, क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब का जो एज होगा 5 साल बाद वो अपने पुत्र से 3 गुना ज़्यादा होगा। 5 ईयर एगो, और 5 साल पहले का क्या था, 2 कंडीशन देगा, एक फ्यूचर का और एक पास्ट का। 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र के 7 गुना था 5 साल पहले। तो बताओ उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन को निचोड़ निकालो तो वो प्रेजेंट एज को पूछता है और
पास्ट एज का रिलेशन और फ्यूचर एज का क्या नाम रिलेशन दिया होता है, उसको हमें इक्वेशन में करना होता है। पास्ट रिलेशन वाले का एक इक्वेशन और फ्यूचर वाले का दूसरा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो पास्ट फ्यूचर टेंस है, समझो। तो हम क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज हमने जैसा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, तो क्या मानेंगे, लेट प्रेजेंट एज, यही निकालना भी है, एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, according to question 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, तो हमने क्या कहा था, चुपचाप 5 इसमें हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, ये जैकब का है, ये इसके पुत्र का है, इसको ब्रैकेट में भी कर लो। बाद जैकब विल बी 3 टाइम, वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जैकब और अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, तो अपने पुत्र वाले में 3 का मल्टीप्लाई, गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ax प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो x प्लस 5 इक्वस टू 3y प्लस 15 x माइनस 3y इक्वस टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, यहाँ देखो, फाइंड 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, यानी माइनस करेंगे। अब से 5 साल पहले मतलब 5 साल माइनस ही करेंगे। अगर प्रेजेंट एज में यक साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का रहूँगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 5। ये भी हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। कितने गुना का था, 7 टाइम था, तो ये हो जाएगा 7 टाइम था। हाँ, इसका ये पिताजी हैं, ये इसके पुत्र हैं, पुत्र का एज का, क्योंकि बाप ही पुत्र का इतना टाइम होगा, उल्टा नहीं होगा कभी। तो एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करें, एलिमिनेशन लगाए। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट +1 है, कोफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, साइन सेम है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। x माइनस 7y इक्वस टू माइनस 30, x माइनस 3y इक्वस टू 10। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -7 में से +3y जाएगा, तो कितना बचेगा, -4y। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 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 ही ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -40। तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा, 10, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। पुट y इक्वस टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस 30 हो जाएगा, y 10 है, यहाँ इक्वस टू 10 हो जाएगा, तो x इक्वस टू हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वस टू 40, हिज सन प्रेजेंट एज इज 10। ये क्वेश्चन। एक चीज़ और है कि एज वाले प्रॉब्लम में एक्स और वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी का एज निगेटिव नहीं हो सकता, ना फ्रैक्शन में हो सकता, ना वो फ्रैक्शन में हो सकता, लेकिन हम मानते नहीं हैं एग्जैक्टली, उसको होल नंबर में ही कर लेते हैं। और 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 साल का भी नहीं होना चाहिए, और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऐसा आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, कुछ ही टाइप के हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो क्लास, थैंक यू।
और वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें।